एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डे 4 में वोकैब्युलरी। जो वोकैब्युलरी वॉरियर बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम लोगों ने सीरीज को जो स्टार्ट किया है, शुरू किया है, उसमें कंप्लीट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड वर्ड, वोकैब्युलरी पार्ट के जितने भी मतलब ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लाइक फ्रेजल वर्ब्स, वो हर चीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। और हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, वो सारे चीज को कवर करते हुए हम लोगों ने शुरुआत किया है वोकैब वॉरियर बैच, जिसमें आपको आज डे 4 यानी चौथा दिन है। ठीक, इसमें हम लोग कंप्लीट जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, वो हर वोकैब का पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। और जैसे हम लोग ये खत्म करेंगे, इसके तुरंत बाद हम लोग जो है इसी पीपीटी किट या इसी की क्लास से रात 8 बजे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे क्विज का आगाज होता है, जिसमें आप आज जो वोकैब हम लोगों ने पढ़ा उसका टेस्ट हम लोग वहां दे सकते हैं और अपना लेवल को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। आज की वोकैबुलरी का सबसे पहला वर्ड मीनिंग है स्पोराडिक। स्पोराडिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। स्पोराडिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है छिटपुट या अनियमित। स्पोराडिक, स्पोराडिक, स्पोराडिक एडजेक्टिव है, हिंदी मीनिंग छिटपुट या अनियमित। एक्सप्लेन्ड किया गया हिंदी में, जो कभी कभी हो, नियमित ना हो, मतलब इरेगुलर। ब्रेकडाउन अगर किया गया है तो स्पोर मतलब बीज और एडिक फैलाना या बिखरना, SPOR बीज, एडिक फैलाना या बिखरना। अब देखिए इसको हमको याद करना है कैसे, कि जब रबी फसल आता है, जब बीज का मौसम आता है, जब गेहूं बुआई का दिन आता है, तो उस समय क्या किया जाता है, स्पोर मतलब होता है क्या, बीज, और एडिक फैलाना या बिखेरना। तो फिर हम बीज को जो बिखेरते हैं, बीज को जो फैलाते हैं, हाँ, बीज को जो हम फैलाते हैं रबी के फसल वाले दिनों में, गेहूं जिसमें बुआई होती है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, स्पोर यानी बीज को हम स्पोर करते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, इधर उधर बिखेरते हैं खेत में। तो वहां से हम लोग याद कर सकते हैं स्पोराडिक। स्पोर मतलब बीज और एडिक मतलब होता है फैलाना या बिखरना, मतलब स्पोराडिक छिटपुट या अनियमित। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, हैपनिंग समटाइम्स कभी कभार होने वाला, या नॉट रेगुलर और कंटिन्यूअस, या जो रेगुलर ना हो या जो कंटिन्यूअस ना हो, दैट इज कॉल्ड स्पोराडिक। यूजेस की बात करते हैं, देयर वाज स्पोराडिक गन फायर थ्रू आउट द नाइट, रात भर छिटपुट गोलीबारी होती रही। देयर वाज स्पोराडिक गन फायर बोले तो जो सीज फायर हम लोग करते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से सटे LOC वाले गांव में रात भर क्या होता है, छिटपुट मतलब गोलीबारी होती रहती है, तो हम लोग कह सकते हैं देयर वाज स्पोराडिक गन फायर थ्रू आउट द नाइट, रात भर छिटपुट गोलीबारी होती रही। अब देखिए याद कैसे करना था, स्पोराडिक, स्पोर मतलब क्या होता है, बीज, और अडिक मतलब क्या होता है, फैलाना या बिखेरना। तो रबी फसल वाले दिनों में जिस दिन गेहूं की बुआई होती है, उस दिन हम लोग क्या कहते हैं, बीज को इधर उधर बिखेरते हैं, छींटते हैं, ठीक, या फैलाते हैं। तो स्पोराडिक यहां से याद हो गया। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा अच्छे से। स्पोराडिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, एडजेक्टिव है। चलिए फिर 59, आज का दूसरा वर्ड मीनिंग स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ, तितर बितर, एडजेक्टिव है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। स्कैटर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाता है। एक्सप्लेन हिंदी किया गया है, जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हो या बिखरा हो, स्कैटर बिखेरना, ईडी हुआ। अब देखिए इंग्लिश मीनिंग, कवरिंग अ वाइड एरिया, जो कवर कर लेता है पूरा मतलब बड़े क्षेत्र को, कवरिंग अ वाइड एरिया, जो कवर कर लेता हो पूरे क्षेत्र को, बहुत बड़े हिस्से को,
दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड। अब देखिए टॉयज एंड बुक्स वर स्कैटर्ड अराउंड द रूम, कमरे में खिलौना और किताबें बिखरी हुई थी। कभी कभी आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ क्या होता है कि पढ़ते 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 वहाँ पे क्या होता है कि किताब एक इधर उधर, मतलब आई मीन डिसऑर्डर्ड वे में, इधर उधर तितर बितर करके हम लोग बिखेर के छोड़ देते हैं। तो ये ज्यादा करके स्टडी रूम में होता है, पढ़ने वाले रूम में, वहां पे किताब एक इधर एक उधर ऐसे करके रहता है। तो स्कैटर्ड मतलब जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हो या बिखरा हो, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड, यानी बिखरा हुआ, तितर बितर। आज आपका दूसरा वर्ड मीनिंग भी खत्म हुई। चलिए आज का तीसरा वर्ड मीनिंग ओकेजनल, कभी कभार। कभी कभार, ओकेजनल मतलब क्या होता है, कभी कभार, जो कभी कभी या नियमित रूप से ना हो, इरेगुलर टाइप का, राइट। ओकेजन, अब ऐसे भी ओकेजन जानते हैं, किसी के ओकेजन पे हम लोग शामिल होते हैं, सब लोग कभी कभार हम लोग मिलते हैं किसी के ओकेजन पे। जैसे मान लीजिए शादी वगैरह में, मेला में, हम लोग क्या होते हैं एक दूसरे मतलब अनजान लोगों से मिलते हैं, और ऐसा अवसर तभी आता है जब हम किसी अवसर पे मिलते हैं, किसी ओकेजन पे मिलते हैं। तो वहीं से हम लोग याद कर सकते हैं ओकेजनल, कभी कभार। अवसरिक, जो कभी कभी या नियमित रूप से ना हो। ओकेजनल, नॉट हैपनिंग और डन ऑफन और रेगुलरली, जो चीज बार बार नहीं होता हो, जो चीज रेगुलरली नहीं होता हो, उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, ओकेजनल। यूजेस, आई प्ले द ओकेजनल गेम ऑफ टेनिस, मैं कभी कभार टेनिस खेलता हूँ, ये याद हो गया। चलिए इनफ्रीक्वेंट, देखिए इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब होता है बारंबार। यहाँ से दो वर्ड मीनिंग हम लोग याद कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब होता है बारंबार, फ्रीक्वेंटली जो हम लोग कहते हैं, फ्रीक्वेंटली यानी एडवर्ब बन गया वो। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है, इनफ्रीक्वेंट यहाँ से हो गया क्या। अब देखिए फ्रीक्वेंट मतलब होता है जो बार बार घटे, और इनफ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है, विरल, कम बार होने वाला, जो बहुत कम बार घटित होता हो, दैट इज कॉल्ड इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब जो बार बार होता हो, याद हो गया। अब देखिए ब्रेकडाउन, इन मतलब नहीं, फ्रीक्वेंट मतलब अक्षर। ऐसे भी जिस किसी भी वर्ड मीनिंग में मतलब उसका उससे पहले इन लग जाए तो निगेटिव मीनिंग को ये शो करता है। फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, राइट। नॉट हैपनिंग वेरी ऑफन, जो प्रायः घटित ना हो, दैट इज कॉल्ड इनफ्रीक्वेंट। जैसे हिज लेटर्स बिकम इनफ्रीक्वेंट एंड इवेंचुअली स्टॉप, उसके पत्र दुर्लभ हो गए और अंत में बंद हो गए। मतलब पहले तो पत्र आता था बट धीरे धीरे क्या हो गए, आना बंद हो गया। तो हिज लेटर्स बिकम इनफ्रीक्वेंट एंड इवेंचुअली स्टॉप्ड, ओके, इनफ्रीक्वेंट। अगला देखिए, ये क्या है, विवासियस, विवासियस। अब इसको कैसे याद करना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग चंचल या प्रफुल्लित होता है, राइट। ऐसा व्यक्ति जो आकर्षक रूप से ऊर्जावान और उत्साही हो, दैट इज कॉल्ड विवासियस। अब देखिए इसको याद करना है, विवाह जीवन, सियस युक्त। अब जिसको विवाह करना रहेगा, जिसको विवाह करना रहेगा वो तो चंचल या प्रफुल्लित तो रहेगा ही रहेगा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, विवासियस, विवासियस, तो विवाह करने वाला जो रहता है वो चंचल या प्रफुल्लित रहता है, तो दैट इज कॉल्ड विवासियस, ओके। अट्रैक्टिवली इनर्जेटिक एंड इनर्जेटिक, जो बहुत ज्यादा आकर्षक हो, ऊर्जावान हो और उत्साही हो। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक, इनर्जेटिक मतलब होता है उत्साही, सॉरी आई मीन ऊर्जावान, और इनर्जेटिक मतलब क्या होता है, उत्साही, राइट। स्पेलिंग देख लीजिएगा यहीं से, ENTHUSIASTIC, इंदुदास्तिक मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका उत्साही, राइट। हिज वाइफ इज ए विवासियस ब्लोंड फुल ऑफ चार्म, कहता है उसकी पत्नी एक चंचल और आकर्षक महिला है। तो यहां से याद हो गया वो विवासियस। अगला देखिए, लिवली, LIVELY, लिवली, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, जीवंत या जोशपूर्ण। लिवली मतलब हम लोग जो लिवली यानी लिव। अब देखिए LIVE, इससे क्या होता है, लाइव। LIVE लिव मतलब होता है हम लोग रहते हैं, LIVE। और LEAVE लिव मतलब क्या होता है, हम लोग जो छुट्टी लेते हैं, ठीक। और एक होता है LEAF लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ता, और इसी का पुल क्या हो जाता है, LEAVES लीव्स, राइट, पत्ते। तो इतना होता है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा इस सब पे। अब यहाँ पे देखिए, लिवली हम लोग यहाँ पे याद किए, जीवंत या जोशपूर्ण, जो ऊर्जा और उत्साह से भरा हो, LIVE लिव, जीवन, LY युक्ति। अब देखिए, फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुसियाज्म, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, कहता है जो ऊर्जा और उत्साह से भरा हो, इंथुसियाज्म
एंड इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। जैसे टीचिंग अ क्लास ऑफ लिवली चिल्ड्रेन कैन बी एग्जॉस्टिंग। उत्साही बच्चों की कक्षा पढ़ाना थकाने वाला हो सकता है। ये हो गया आपका। अगला देखिए इनर्जेटिक। इनर्जेटिक मतलब क्या होता है भाई? ऊर्जावान या फुर्तीला, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ऊर्जा हो। जैसे एनर्जी, ऊर्जा, एटिक, युक्त। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हैविंग और इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे सी इज एन एनर्जेटिक यंग वोमैन विद बिग एम्बिशंस। वह एक ऊर्जावान युवती है जिसके बड़े सपने हैं। एनर्जेटिक आप ऐसे याद कर सकते हैं। स्पार्की। स्पार्की मतलब क्या होता है? चुलबुला या उत्साही। तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे स्पार्क जो लगता है ना, करंट वगैरह में स्पार्क हो गया ना, तो वहां से क्या होता है कि थोड़ा सा एनर्जी टाइप का वो जो होता है ना, मतलब आई मीन स्पार्क, कहीं दो वायर को स्पार्क मतलब सटा दो तो स्पार्क हो जाता है, चिंगारी फेंकता है, मतलब आई मीन उत्साही हो जाता है दोनों स्पार्क, दोनों वायर। तो वहां से हम लोग ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं स्पार्की यानी चुलबुला, उत्साही, ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जावान और चतुर और आनंददायक हो। स्पार्क मतलब होता है चिंगारी और वाय मतलब युक्ति। जैसे इंग्लिश मीनिंग एनर्जेटिक, क्लेवर एंड इंजॉयबल टू बी विथ। जैसे हर स्पार्क की पर्सनालिटी मेड हर पॉपुलर इन द ऑफिस। उसकी चुलबुली शख्सियत ने उसे ऑफिस में लोकप्रिय बना दिया। तो स्पार्की और एनर्जेटिक बोथ आर सेम वर्ड मीनिंग, मतलब दोनों सिनोनिम्स है एक दोनों का। अगला देखिए वांडर। अगला वांडर है। वांडर भटकना, घूमना, बिना किसी उद्देश्य के आराम से इधर उधर घूमना। वांडर मतलब ऐसा वांडरिंग करना जो कभी जिसका किसी कोई मतलब उद्देश्य ना हो, किसी भी पर्पस से ना कोई काम करने के लिए जाता हो। जैसे टू वॉक अराउंड स्लोली विदाउट क्लियर पर्पस और डायरेक्शन। जैसे वी स्पेंट द मॉर्निंग वॉन्डरिंग अराउंड द सिटी। हमने सुबह सुबह शहर के पुराने हिस्से में घूमते हुए बिताई। तो ऐसे आप वॉन्डरिंग कर सकते हो याद। अब उसी तरह देखिए रोम। रोम इसका भी मतलब सेम होता है, घूमना फिरना, भटकना, बिना किसी निश्चित योजना के घूमना या यात्रा करना। अब देखो आरो चलना, एम भटकना। जैसे इंग्लिश मीनिंग टू मूव और ट्रेवल विदाउट क्लियर आइडिया ऑफ पर्पस। जैसे बिना किसी निश्चित योजना के घूमना या यात्रा करना। अब जैसे यूजेस गैंग्स ऑफ यूथ्स रोम द सिटी स्ट्रीट्स आफ्टर डार्क। अंधेरा होने के बाद युवाओं के गिरोह शहर की सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला। अगला है डेविएट। डेविएट मतलब यहां से हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं, डेविएट यानी डेविएट। डेविएट ओके, भटकना या विचलित होना, किसी सामान्य या सामान्य रूप से निर्धारित व्यवहार से अलग या कुछ करना, अलग होकर कुछ करना। राइट। डीई से दूर, अविएट मार्ग, रास्ते से दूर होना, भटकना। अब देखिए डेविएट राइट, रास्ते से दूर होना, आप ऐसे याद कर सकते हैं, डी से दूर और विएट मार्ग यानी रास्ते से दूर होना। इंग्लिश मीनिंग टू डू समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल और कॉमन वे ऑफ बिहेविंग। जैसे द रिसेंट पैटर्न ऑफ वेदर डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म फॉर दिस टाइम ऑफ ईयर। हाल के मौसम का पैटर्न इस समय के सामान्य मानक से क्या है? भिन्न है। आप कैसे याद कीजिए, डी मतलब से दूर और विएट मार्ग से। राइट, डी से दूर और विएट मार्ग से। राइट, तो यहां से आप याद कर सकते हैं डेविएट मतलब मार्ग से भटक जाना, भटकना या विचलित होना। अगला ये एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना या समाप्त करना, किसी कानून, समझौता या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करना। एब से दूर, रोगेट पूछना या घोषित करना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू इंड अ लॉ, टू इंड अ लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम या फॉर्मली। मतलब एब्रोगेट करना, समाप्त करना, रद्द करना। किस चीज को समाप्त करना, रद्द करना भाई? किस चीज को समाप्त करना, रद्द करना? ये हो जाएगा एब से दूर और रोगेट, एब्रोगेट पूछना या घोषित करना। तो टू इंड अ लॉ मतलब किसी कानून को समाप्त कर देना, किसी समझौते को खत्म कर देना, या फिर किसी कस्टम्स, फॉर्मली कस्टम्स को औपचारिक रूप से प्रथा को समाप्त कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्रोगेट। जैसे कि द ट्रीटी वाज एब्रोगेटेड इन 1929। इस संधि को 1929 में क्या कर दिया गया था भाई? समाप्त कर दिया गया था। राइट। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग है आपका, एब्रोगेट भी खत्म हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई वर्ब है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब है। अब रेपेल। रेपेल मतलब होता है क्या? रिपेल, रद्द करना, निरस्त करना, किसी सरकार द्वारा कानून को समाप्त करना ताकि
वह अब कानून रूप से अलग ना हो। वापस पहले घोषणा करना, कानूनी घोषणा वापस लेना, राइट। इफ अ गवर्नमेंट रिपेल्स अ लॉ इट कॉजेज दैट लॉ नो longer to have any legal force. The government repealed the old law to accommodate new reforms. सरकार ने नए सुधारों के लिए पुराने कानूनों को क्या कर दिया भाई, रिपेल कर दिया, यानी रद्द कर दिया। ओके, अबॉलिश समाप्त करना या उन्मूलन करना, किसी गतिविधि या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। अबो मतलब दूर, इलिस मतलब होता है रखना, कुछ पूरी तरह समाप्त करना। टू इंड एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली, आई थिंक बुल फाइटिंग शुड बी अबॉलिश्ड। मेरा मानना है कि सांडों की लड़ाई को समाप्त कर देना चाहिए, यानी अबॉलिश हो जाएगा, राइट। अगला देखिए एक्रियो। एक्रियो मतलब होता है क्या, जमा होना, बढ़ना, समय के साथ संख्या या मात्रा में वृद्धि होना। एक्रियो, एसी की ओर क्रियो बढ़ना, जैसे टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंटरेस्ट विल एक्रियो ऑन द अकाउंट एट ए रेट ऑफ 7%, खाते पर 7% की दर से ब्याज जमा हो गया। एक्रियो जमा होना या बढ़ना। अगला देखिए एक्यूमुलेट, संचय करना या इकट्ठा करना, लंबे समय में किसी चीज को एकत्र करना या जमा करना। तो अब यहां से देखिए ये वर्ड मीनिंग याद हो गया, एबॉलिश, रेपेल, एब्रोगेट, ये सारा एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। अब देखिए डेविएट, रोम और वांडर, ये सब एक दूसरे का सिनोनिम्स। स्पार्की, इनर्जेटिक, लिवली और विवासियस, ये सब एक दूसरे का क्या है भाई, सिनोनिम्स है। उसी तरह देखिए ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट और स्कैटर्ड और स्पोराडिक, ये सब एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। ओके, तो हम लोग ये भी कर लिए। एक्रियो आइए, एक्रियो में क्या होता है, जमा होना या बढ़ना, समय के साथ संख्या या मात्रा में वृद्धि होना। ओके, टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। एक्रियो जमा होना, जैसे इंटरेस्ट विल एक्रियो ऑन द अकाउंट at a rate of 7%, सॉरी। एक्यूमुलेट संचय करना या इकट्ठा करना, ये हो गया लंबे समय में किसी चीज को एकत्र करना या जमा करना। एसी मतलब की ओर और कुमुलेट संग्रह करना, मतलब टू कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोनों एक दूसरे का क्या है भाई, सिनोनिम्स, एक्यूमुलेट और क्रियो, संचय करना या इकट्ठा करना या जमा करना। जैसे एज पीपल एक्यूमुलेट मोर वेल्थ दे टेंड टू स्पेंड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम्स, जैसे जैसे लोग अधिक संपत्ति इकट्ठा करते हैं वो अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने लगते हैं। तो ये आपका हो गया कलेक्ट, ये भी होता है क्या, इकट्ठा करना, संकलन करना, जमा करना। जैसे टू गेट एंड कीप थिंग्स ऑफ वन टाइप सच एज स्टाम्प्स और कॉइन्स एज अ हॉबी। शी कलेक्ट्स डॉल्स, वो गुड़ियों को इकट्ठा करती है। गैदर मतलब क्या होता है, एकत्र करना या इकट्ठा करना। To collect several things often from different places or people, जैसे I went to several libraries to gather information about the plants, मैंने योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कई पुस्तकालयों का दौरा किया। ये भी हो गया। चलिए यहाँ तक हमारा वर्ड मीनिंग था। अब जो आया है फ्रेजल वर्ब्स आया है, देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। जैसे यहाँ पे देखिए बैकअप मतलब क्या होता है, समर्थन करना, बैकअप लेना, कहते हैं ना हम लोग बैकअप ले रहे हैं। एक्सप्लेन हिंदी क्या गया है, किसी को समर्थन देना या डेटा की प्रतिलिपि बनाना, जैसे बैक पीछे, अप मतलब ऊपर। अब इसको हम लोग याद करना, बैकअप, बैकअप, जैसे किसी को हम पीछे करते हैं और ऊपर करते हैं, अप करते हैं, बैकअप पीछे करके ऊपर करते हैं, राइट। टू सपोर्ट समवन समथिंग, टू मेक अ कॉपी ऑफ डाटा, जैसे यू शुड बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली, आपको नियमित रूप से अपने फाइलों का क्या कर लेना चाहिए था, बैकअप कर लेना चाहिए था, रिविजन कर लेना चाहिए था। ओके, बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब होता है भरोसा करना। अब ऑन मतलब सपोज मान लीजिए ऑन मतलब होता है पर, राइट, और ऑन मतलब पर, और बैंक मतलब क्या होता है भाई, बैंक मतलब होता है बैंक। अब देखिए बैंक पे हम लोग भरोसा करते हैं तभी तो पैसा जमा करने जाते हैं, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, बैंक ऑन मतलब क्या होता है, भरोसा करना, राइट। बैंक पर हम भरोसा करते हैं, बैंक मतलब भरोसा करना, ऑन मतलब पर। टू रिलाई और डिपेंड ऑन समवन या समथिंग, जैसे यू कैन बैंक ऑन हिम टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, आप उस पर समय पर काम पूरा करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। बैकअप समझ गए, समर्थन करना या बैकअप लेना, और बैंक ऑन मतलब निर्भर रहना या भरोसा करना। ओके, अगला देखिए बीट अप, बीट मतलब होता है पीटना, अप मतलब होता है ऊपर नीचे खूब पीटना, मतलब इतना पीटना कि ऊपर नीचे, ऊपर तक पीटना। बीट मतलब पीटना और अप मतलब ऊपर। तो बीट अप मतलब किसी को शारीरिक रूप से बुरी तरह से मारना,
मारते मारते ऊपर तक चले जाएंगे तो समझते हैं ना भाई। बीट अप मतलब पीटना, यानी टू हो जाएगा क्या कि टू हिट और असॉल्ट समवन वायोलेंटली, जैसे द थीप वाज बीटन अप बाय द एंग्री क्राउड, चोर को गुस्साए वीर ने ऊपर तक पीट दिया, मतलब समझते हो, खूब पीट दिया, पीटना, बीट अप करना। ओके, पीटना। बीफ अप, देखिए बीफ अप ये था बीट अप, पीटना, और अब जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बीट अप कर रहे हैं। अब यहाँ पे बीफ अप, मजबूत बनाना। बीफ मतलब होता है, आप जानते होंगे बीफ खाता है लोग, बीफ मतलब मांस, राइट। वो जो खाता है तो अप तक खा लेता है, बीफ खाता है बट अप तक खा लेता है, तो कहने का मतलब मजबूत बन जाता है, यानी किसी चीज को और अधिक मजबूत या प्रभावी बनाना। बीफ मतलब मजबूत बनाना, अप मतलब ऊपर। जैसे इंग्लिश मीनिंग टू इम्प्रूव और स्ट्रेंथन समथिंग, जैसे दे डिसाइडेड टू बीफ अप सिक्योरिटी एट द इवेंट, उन्होंने कार्यक्रम में सुरक्षा को मजबूत करने का क्या किया भाई, फैसला किया। यानी बीफ अप मतलब क्या होता है, मजबूत बनाना। अगला देखिए बिलीव इन, मतलब बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, और इन मतलब किसी में विश्वास करना, जैसे किसी व्यक्ति या विचार या चीजों में विश्वास करना। बिलीव विश्वास करना, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू हैव कॉन्फिडेंस इन समवन और समथिंग, जैसे आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड परजर्वेंस मतलब हो जाएगा मैं मेहनत और दृढ़ता में विश्वास रखता हूं, बिलीव इन। अब देखिए ये आपका खत्म हो गया। अब जो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वर्ड को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन सा वर्ड मीनिंग का क्या मीनिंग था। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्पोराडिक क्या बोले थे, याद कीजिए, स्पोराडिक, स्पोराडिक, स्पोरा मतलब क्या होता है भाई, स्पोर मतलब होता है बीज, और एडिक मतलब क्या होता है, इधर उधर बिखेरना। बीज को जब हम इधर उधर बिखेरेंगे मतलब तितर बितर कर देंगे। स्पोराडिक मतलब क्या होता है, तितर बितर करना, मतलब बिखेरना, ओके, फैलाना इधर उधर। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, तितर बितर, वही इसका सिनोनिम्स है। ओकेजनली मतलब क्या होता है, कभी कभार, ओकेजन मतलब अवसर, अवसर पे हम लोग क्या होते हैं, कभी कभार शामिल होते हैं। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब क्या बोले थे, बारंबार। इनफ्रीक्वेंट मतलब कम बार, बिल्कुल। विवासियस, विवासियस मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, जिसका विवाह होगा वो इनर्जेटिक पर्सन होगा, उत्साही होगा, यानी जो से लवरेज होगा। लिवली मतलब इनर्जेटिक, जीवंत, और इनर्जेटिक तो आप समझ ही रहे हैं। स्पार्की, हम लोग क्या पढ़े थे, स्पार्की, जहां पे हम लोग स्पार्क करेंगे दो वायर को, दो प्रवाही मतलब दो वायर है जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है, उस दोनों को हम एक दूसरे से क्या करेंगे, सटाएंगे तो स्पार्क वहां उत्पन्न होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी, और चिंगारी जहां से उत्पन्न होगी वो इनर्जेटिक व्यक्ति होगा, यानी स्पार्की हम लोग कह सकते हैं, इनर्जेटिक, ऊर्जावान। वांडर, जो निरुद्देश इधर उधर घूमे उसके लिए वांडर का प्रयोग करते हैं। वांडरिंग जो होता है, वांडरिंग करते रहता है वो। रोम मतलब ये भी वही, मतलब विदाउट उद्देश्य, विदाउट एनी पर्पस, कोई इधर उधर घूमते रहता है, दैट इज कॉल्ड रोम। डेविएट, डेविएट मतलब देवी, डीई मतलब होता है से दूर, और विएट मतलब होता है मार्ग, मार्ग से जो दूर चला जाए, मतलब भटक जाना, इधर उधर हो जाना, डेविएट यानी मार्ग से भटक जाना। एब्रोगेट हम लोग याद किए थे, रद्द करना, रैपेल करना, राइट, रिपेल करना, रद्द करना, और रिपील मतलब तो जानते ही है आप लोग, रद्द करना। अबॉलिश मतलब उन्मूलन करना, खत्म करना, समाप्त करना, ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। एक्रियो, एक्रियो मतलब क्या हम लोग पढ़े थे, जमा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। एक्यूमुलेट जमा करना, संचय करना, संचित करना, ओके। कलेक्ट मतलब बोले तो जमा करना, गैदर मतलब बोले तो जमा करना, ये चारों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। तो चलिए ये सब सारा वर्ड मीनिंग हम लोग कंप्लीट किए, ठीक। अब देखिए ये 18 वर्ड मीनिंग हम लोग कंप्लीट हो गया। अब आइए फ्रेजल वर्ब से। बैकअप, बैकअप बोले तो क्या, समर्थन लेना। बैंक ऑन मतलब क्या होता है भाई, निर्भर होना। बीट अप मतलब क्या होता है भाई, खूब पीटना। बीफ अप मतलब क्या होता है, मजबूत होना। और बिलीव इन मतलब होता है क्या होता है, किसी में विश्वास रखना, ओके। अब देखिए आपका है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। हम लोगों ने क्या किया, एंटोनिम्स किया, सिनोनिम्स किया, फ्रेजल वर्ब्स किया, और अब है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जिसे कहता है सबसे पहला आइडियम्स एंड फ्रेजेस है इन द सेम बोट, मतलब इन द सेम बोट, बोट मतलब होता है जहाज भाई, बोट मतलब क्या होता है, जहाज। इन द सेम बोट, हम सेम बोट में रहेंगे, हम एक सेम जहाज में रहेंगे। तो सपोज मान लीजिए कोई जहाज है, हम लोग सब बैठे हुए हैं, और वो जहाज जाके नदी में तैर रही है और डूब गई, तो इन द सेम बोट, यानी उसी कठिन परिस्थिति में होना। जब हम लोग उस जहाज जो डूबेगा तो हम लोग सेम स्थिति में रहेंगे, यानी टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, उस कठिन परिस्थिति में होना जो जिस कठिन परिस्थिति में सामने वाला रहता है,
यानी आप कह सकते हैं उसी कठिन परिस्थिति में होना, यानी टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। जैसे कोई दूसरा डिफिकल्टीज में रहता है उसी तरह हम लोग भी डिफिकल्टीज में रहेंगे, क्योंकि एक ही जहाज में सफर कर रहे हो, एक ही नाव में बोट मतलब एक ही नाव में हम लोग सफर कर रहे हैं, तो वो नाव जब पलट जाती है तो हम लोग सेम कंडीशन में रहते हैं। वी और यहाँ पे वी वर ऑल इन द सेम बोट व्हेन इट कम्स टू द डेडलाइन, राइट। अगला देखिए ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन मतलब क्या होता है? ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड मतलब बादल, नाइन मतलब नम्मा, और ऑन मतलब पर। अब देखो भाई, बादल नम्मे मतलब अब देखिए यहाँ पे बादल 9 पर है, बादल नम्मे पर है, मतलब सातवें आसमान पर होना, अत्यंत प्रसन्न होना, इन्हें आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी और एंड एक्साइटेड। सातवें आसमान पर होना, सातवें आसमान, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं बादल जो है नम्मा पर है, तो कहने का मतलब एक उम्मीद कर सकते हो सातवें आसमान पर होना, किसी भी चीज कोई ज्यादा अत्यंत एक्साइटेड होना, खुश होना। ओके, अगला देखिए कहता है यहाँ पे शी वाज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर गेटिंग हर ड्रीम जॉब। जब उसको ड्रीम जॉब प्राप्त हो गई तो उसका जो है सातवें आसमान पर उसका मतलब अत्यंत प्रसन्न, आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 33 नंबर, यानी पुल समवन्स लेग, मतलब पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धकेलना। समवन्स लेग, किसी के पैरों को हम लोग क्या करेंगे? पुल करेंगे, किसी की टांग खींचना मतलब खिंचाई करना। जैसे टू मेक अ फुल ऑफ प्लेइंग ए जोक विद समवन, या टू टीज समवन, किसी को तंग करना, किसी की खिंचाई करना। यानी स्टॉप, हम लोग कहते हैं ना यार किसी उसकी खिंचाई कर दो, उसकी खिंचाई हो गई आज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्टॉप पुलिंग माई लेग एंड टेल मी द ट्रूथ, मतलब किसी की टांग खिंचाई मतलब करना बंद करो भाई, और सच मतलब सच्चाई में सच सच जो है, जो सच्चाई है वो बता दो। अब देखिए सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है सिट मतलब बैठना, ऑन द फेंस सपोज पंखा पे बैठा दिया जाए आपको, फेंस एक पल के लिए हम लोग याद कर सकते कोरिलेट करके। नो टू टेक साइड्स इन डिस्प्यूट, या हेल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, या रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। अब देखिए, अब पंखे पे आपको बैठा दिया जाए तो ये आपको थोड़ी पता चलेगा कि पंखे में तीन पंख होते हैं और किस पंख पे बैठना आपको, ये आपको दुविधा में आपको बता दिया गया कि आपको पंखे पे बैठना, पंखे में कहाँ बैठना भाई, किस पंख पे बैठना है, ये तो आप दुविधा में हो, नहीं पता चल रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सिट ऑन द फेंस, दुविधा में होना। अब जैसे ही सेट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द डिबेट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब डिबेट के दौरान उसे क्या किया गया? दुविधा में रख के छोड़ दिया गया। ड्यूरिंग द डिबेट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उसे डिबेट के दौरान मतलब दुविधा में छोड़ दिया, राइट। अब देखिए टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब हो जाए क्या? टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल या वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल ये सिचुएशन, ऐसे मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। अब मान लीजिए एक ऐसा घोड़ा है जो मतलब मर गया है, अब उसे डंडे से पीट रहे हैं, फ्लॉग कर रहे हैं, तो फिर इट इज यूजलेस ऑफ टाइम, ये जो है बेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप कह सकते हैं डिस्कसिंग द इशू अगेन इज जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। किसी बात पे डिस्कस करना, किसी मुद्दे पे डिस्कस करना मतलब मुर्दे में जान डालने की कोशिश करने के बराबर है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अभी हम क्या पढ़े थे? इन द सेम बोट, उसी कठिन परिस्थिति में होना, ऑन क्लाउड नाइन, सातवें आसमान पे होना, पुल समवन्स ले, किसी की टांग खिंचाई करना, किसी की टांग खींचना, सीट ऑन द फेंस, दुविधा में होना, इन ए डायलेमा होना, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। अगला देखिए टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर, टर्न मतलब मुड़ जाना, और डीफ मतलब अनसुना कर देना, ईयर, डीफ ईयर मतलब बहरा जिसको हम लोग कहते हैं। टू टर्न अ डीफ ईयर, अपना कान को मतलब मोड़ लेना, तो आप कह सकते हैं कान पर जू तक ना रेंगना, यानी डिसरिगार्ड या रिफ्यूज टू अवे या टू पे नो हीड या बी इनडिफरेंट, मतलब जो सुनकर इग्नोर कर दे, दैट इज कॉल्ड टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी कान पर जू तक ना रेंगना। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द मैनेजर्स सजेशंस, आप ऐसे करके कान पर जू तक ना रेंगना, टू टर्न अ डीफ ईयर। अगला देखिए टर्न मतलब जरा सा भी कान को मोड़ लेना, दैट इज कॉल्ड कान पर जू तक ना रेंगना। अगला देखिए ए ब्लेसिंग इन डिस्गस। ए ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब दुख के बेस में सुख, जैसे एन अपैरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, या समथिंग बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। अब देखिए ए ब्लेसिंग इन डिस्गस मतलब दुख के भेष में सुख, दुख भी है फिर भी वो दुख में
मतलब दुख में भी है और फिर भी उसके मुंह से ब्लेसिंग ही निकल रहा है, तो आप कह सकते हैं दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में सुख। लॉसिंग दैट जॉब वाज ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट फ्रॉम फॉर हिम। अगला देखिए, ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, या समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स ए कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। अप्रत्याशित विजेता, जैसे होता है ना कभी कभी घर में जो छुट्टी के पढ़ाई करते रहता हो और उसके बारे में कोई नहीं जानता हो कि ये अच्छा पढ़ाई कर रहा हो, जब जैसे ही एग्जाम होता है और वो टॉप आ जाता है, तो हम लोग उसके लिए क्या कर, कौन सा वर्ड मीनिंग लाएंगे भाई? ए डार्क हॉर्स। द यंग एथलीट टर्न आउट टू बी ए डार्क हॉर्स। ओके, अगला देखिए, ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है? ए वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, आसान काम। यानी सॉल्विंग दैट पजल वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। ये हो गया आपका 40। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब अब जो दूध है वो आप ओवर कर दिए, स्पिल्ट कर दिए, मतलब आई मीन गिरा दिए, अब उस पे आप रोना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो वही यूजलेस ऑफ टाइम हो गया, यूजलेस ऑफ इफोर्ट हो गया। यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे टू रिग्रेट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, या कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, या किसी चीज के बारे में आप कंप्लेन करना जो कभी वो चीज अब हो ही नहीं सकती है, तो करने से कोई फायदा है नहीं। देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मूव ऑन। कहते हैं ना किसी को कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, अगला देखिए, ये आपका सिनोनिम्स था, ये भी आपका फाइनली खत्म हो गया। 10 सिनोनिम्स था, सॉरी ये 10 आइटम्स एंड फ्रेजेस था, ये भी आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। जिसे ये देखिए, कहता है वेल नोन फॉर बीइंग नोटोरियस बैड, या ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका रेपुटेशन जो है, जिसकी ख्याति जो है वो बुरा है, मतलब आप कह सकते हैं कुख्यात, नोटोरियस। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, या ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, यानी नोटोरियस व्यक्ति, उसको हम लोग कहते हैं कुख्यात व्यक्ति। जैसे द नोटोरियस क्रिमिनल वाज फाइनली कैप्चर्ड बाय द पुलिस, कुख्यात जो क्रिमिनल था वो फाइनली क्या हुआ? कैप्चर्ड कर लिया गया पुलिस के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे अगला है, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा जानवर जो पानी पे भी रहता हो और जमीन पे भी रहता हो, दैट इज कॉल्ड उभयचर जंतु हम लोग बोलते हैं, बच्चे में याद करते थे। एम्फीबियन, ये क्या हो जाएगा? एम्फीबियन। जैसे एम्फीबियन मेरा कौन कौन है भाई? फ्रॉग्स है। ओके, फ्रॉग्स आर अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस, यानी फ्रॉग जो है कॉमन एग्जाम्पल है एम्फीबियंस का। और भी है, जैसे कछुआ हो गया, कछुआ को ले लीजिए। ओके, अगला देखिए 33, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की परिचय को लिखता हो खुद से, मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसे व्यक्ति की जीवन वृत्तांत जो खुद के द्वारा लिखा हो, वो व्यक्ति खुद लिखा हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। जैसे महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इज वाइडली रीड अक्रॉस द वर्ल्ड, महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी था, आत्मकथा था, लगभग पूरे वर्ल्ड में पढ़ा गया। ओके, 34 है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज प्रेजेंट, इसका क्या हो जाएगा भाई? बकेट। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस item वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? गुलदस्ता, यानी बकेट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यू कैन से बकेट, गुलदस्ता। ओके, 34 completed। 35, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटोमोलॉजी of worms and insects, कहता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब क्या हो जाएगा भाई? इंटमोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स मतलब कहता है कि वैज्ञानिक तौर तरीके पे अध्ययन किसका? वर्म्स, कीट और मकरों का वैज्ञानिक तौर तरीके पे अध्ययन क्या कहलाता है? इंटमोलॉजी कहलाता है भाई, कीट विज्ञान कहलाता है। जैसे ही चूज टू स्पेशलाइज इन इंटमोलॉजी एंड स्टडी इंसेक्ट्स, उसे चूज किया गया खास तौर पे कीट विज्ञान के अध्ययन करने के लिए, राइट, कीटों के अध्ययन करने के लिए उसे खास तौर पे चूज किया गया। अगला देखिए, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को फ्री कर देना, आजाद कर देना, सभी दोषों से मुक्त कर देना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है भाई? दोष मुक्त करना। जैसे द एविडेंस हेल्प्ड एक्सोनरेट द रोंगली एक्यूज्ड मैन, दोष मुक्त करना। अगला देखिए, ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन,
क्या हो जाएगा इसका? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब बिना किसी तैयारी के। जैसे ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन, मतलब एक स्पीच देना या प्रेजेंटेशन देना विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बगैर कोई पहले प्रिपरेशन किए बगैर किसी चीज का मतलब ये करना, तो हो जाएगा एक्सटेम्पोर, यानी बिना तैयारी का। जैसे द टीचर आस्क्ड हिम टू डिलीवर एन एक्सटेम्पोर स्पीच, टीचर ने उसे पूछ दिया बिना किसी तैयारी का, मतलब उसे स्पीच देने के लिए बोल दिया, राइट। 38, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज मतलब जो जिसको मतलब आई मीन खुशी जरा सा भी ना हो। वन हु इज डिफिकल्ट, जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड हठी, यानी फास्टिडुअस। जैसे ही इज सो फास्टिडुअस दैट नथिंग एवर मीट्स हिज एक्सपेक्टेशंस, उसके मिलने से कोई भी, वो हठी टाइप का इंसान है, उसे मिलने से कोई ऐसा नथिंग एवर मीट्स हिज एक्सपेक्टेशन, मिलने के बाद उसे कोई उम्मीद करना बेकार है। 39, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। 39 में क्या हो जाएगा भाई? ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो मतलब आई मीन फ्लावर को बेचता हो, फूल को बेचता हो या फिर कट करता हो, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट, फूल वाला, दैट इज कॉल्ड माली। द फ्लोरिस्ट प्रिपेयर्ड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स ऑफ द वेडिंग, मतलब फूल वाला जो है वो एकदम मतलब ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया, बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया, सुंदर व्यवस्था किया फॉर द वेडिंग के लिए। 40, ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, या ए पर्सन हु इज abnormally anxious about his health, एक ऐसा व्यक्ति जो सफर करता हो from an imaginary illness, मतलब I mean बीमारी से पीड़ित हो, या a person who is abnormally anxious about his health, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चिंतित रहता हो अपने स्वास्थ्य के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब रोग भर्मी, उसे हमेशा डर सताते रहता हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, नहीं हो गया। द हाइपोकॉन्ड्रिक विजिटेड डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली फॉर माइनर एलिमेंट्स, जो रोग भर्मी होते हैं ना, छोटे छोटे बातों को लेकर वो डॉक्टर के पास जाया करते हैं। चलिए, आपका फाइनली खत्म हो गया, ये छोटी सी टेस्ट है हम लोग का। चलिए हम लोग टेस्ट को अटेंड करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, एमसीक्यू बेस्ड है टेस्ट ऑन सिनोनिम्स। स्पोराडिक बताइए तो क्या होगा? स्कैटर्ड हो जाएगा। विवासियस क्या हो जाएगा भाई? लिवली हो जाएगा। वांडर क्या हो जाएगा भाई? रोम हो जाएगा। एब्रोगेट क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 रोम। एब्रोगेट क्या हो जाएगा? रेपेल, रद्द करना हो जाएगा, बिल्कुल। एक्रीव मतलब क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्पोराडिक, तितर बितर, स्कैटर्ड तितर बितर, एनर्जेटिक उत्साही, एक्यूमुलेट जमा करना, एब्रोगेट क्या था? रद्द करना। विवासियस एनर्जेटिक, रोम इधर उधर भटकना, लिवली एनर्जेटिक, एक्रियो क्या हो जाएगा? जमा करना, रेपेल रद्द करना। वांडर इधर उधर भटकना, रोम इधर उधर भटकना। गैदर क्या हो जाएगा? गैदर व्हाट इज द मीन्स ऑफ गैदर? जमा करना। और एबोलिश क्या हो जाएगा? उन्मूलन करना, खत्म करना, जड़ से खत्म करना। एक्यूमुलेट जमा करना। एब्रोगेट रद्द करना, रेपेल रद्द करना, कलेक्ट जमा करना। डेविएट मार्ग से भटक जाना। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट कभी कभार होना, सॉरी बारंबार होना। इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी कभार होना। एक्रियो जमा करना, गैदर जमा करना, एक्यूमुलेट जमा करना। स्पोराडिक मतलब होता है क्या भाई? स्पोराडिक आपका हो जाएगा इतर बितर, इधर उधर। स्पार्की मतलब लिवली, जीवंत, उत्साही। ओके, और एक्रियो का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। व्हाट डज द आइटम इन द सेम बोट? सेम बोट मतलब इसका क्या होगा? टू शेयर द सेम डिफिकल्टीज सिचुएशन, ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल समवन्स लेग? किसी का पैर खींचना, मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक फन और टीज समवन, किसी को तंग तबाह करना। आप कह सकते हैं मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना, तबाह करना। तीसरा, विच आइडियम्स मीन्स टू वेस्ट इफर्ट ऑन समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब कहता है टू वेस्ट इफर्ट ऑन समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब बेकार का प्रयास करना जिससे जो कभी बदला नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड फ्लॉग ए डेड हॉर्स। 4 नंबर, व्हाट डज द आइडियम ए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट मीन? क्या होता है? ए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट मीन्स होता है ए बैड सिचुएशन दैट हैज अ गुड रिजल्ट, या फिर समथिंग दैट लुक्स गुड बट इज हार्मफुल। तो यही होगा ए बैड सिचुएशन दैट हैज अ गुड रिजल्ट, मतलब कि बैड सिचुएशन में होने के बावजूद भी वो ब्लेसिंग ही दे रहा है सामने वाले को। अगला देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ केक? ए पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है भाई? आसान काम, मतलब हो जाएगा क्या? ए वेरी सिंपल और इजी टास्क।
अगला ये एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर अ पर्सन। कहता है ए पर्सन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ हिज ऑन लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना स्टोरी कहानी लिखता हो अपने जीवन के बारे में खुद से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का जीवनी मतलब किसी का जीवनी कोई अदर व्यक्ति लिखे, उसके लिए बायोग्राफी वर्ड आता है। ओके, ध्यान देना भाई। अगला व्हाट डू वी कॉल द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कहता है साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक कीड़ों का वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी। अगला ये विच वर्ड रेफर्स टू अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस फ्लावर्स। कहता है कौन सा ऐसा वर्ड है जो रेफर करता है एक पर्सन को जो फूल को अरेंज करता हो और बेचता हो, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट। उसको क्या कहते हैं भैया, फ्लोरिस्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हु इज अ हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों को लेके रोग भ्रमित व्यक्ति को हम हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं, राइट। तो हो जाएगा ए पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हाइजीन, नॉट ए डॉक्टर स्पेशलाइजिंग मेंटल इलनेस, नॉट ए पर्सन ओवरऑल वरीड अबाउट अदर्स हेल्थ, नॉट ए पर्सन हु इमेजिन्स देमसेल्फ टू बी इल। या यही होगा भाई। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। व्हाट डज एक्सोनरेट मीन। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, टू ब्लेम समवन, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, टू पनिश सेवरली, टू जज समवन। मतलब एक ऐसा एक्सोनरेट करना जो सभी को हर एक ब्लेम से हटा दे। मतलब क्या होता है, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, एक्सोनरेट हो गया। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। फाइनली आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इस वोकैब सीरीज में, इस वोकैब वॉरियर सीरीज का चौथा लेक्चर था, ये चौथा वीडियो था, चौथा क्लास था आपका। और यहाँ तक आई थिंक हमें याद हो गया, आई थिंक लगता है अगर अच्छे से आप लोग वॉच किए होंगे तो याद हो गया होगा। अगर आप मतलब अपने को साबित करना चाहते हैं कि हमें कितना याद हुआ नहीं हुआ, तो प्लीज रात के 8 बजे डेली, इच डे, एवरी डे, प्रतिदिन रात को 8 बजे इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट होता है। आप वहां में जुड़िए, टेस्ट का लिंक इस ग्रुप में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इस ग्रुप में दे दिया जाएगा, और आप लोग वहां में जुड़िए और रात को 8 बजे अपना वोकैब को इन्हांस कीजिए, मतलब आई मीन ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाइए। और ये जो वोकैब करवाया जा रहा है वो हर एक एग्जाम के पर्पज से करवाया जा रहा है, चाहे वो एमटीएस हो, एसएससीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, और बैंक हो, रेलवे हो, जहां पे इंग्लिश पूछेगा। वोकैबुलरी आप लोग को भी पता होगा, वोकैब कॉमन सी बैच है, हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। और आपके लिए एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, रात में 8 बजे यहाँ से याद कीजिए और वहां पे जाके टेस्ट दीजिए। तो जुड़िए, मिलते हैं रात को 8 बजे टेस्ट के दौरान। तब तक के लिए स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू, लव यू ऑल।